तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल लॉ लाइफ बाय एमडी पर। आपको जैसे कि पता है कि 5th सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो चुका है और ये 5th सेमेस्टर का जो सेकंड सब्जेक्ट है उसका हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोस्तों इस क्वेश्चन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे आपको पता चलेगा कि जो अपराध की दुनिया है उसमें कैसे कैसे अपराध होते हैं और किन अपराधों को करने से पहले हमें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए और किन अपराधों को करने वाले अपराधियों से हमें बचना चाहिए और उनको किस तरह से हमें ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए बेसिक जो नॉलेज है ना उसको बढ़ाने वाला है। चलिए तो ज़्यादा समय ना लेते स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन है दोस्तों कि संज्ञेय अपराध एवं असंज्ञेय अपराध क्या है तथा इन दोनों में अंतर बताना है। ठीक है, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। ठीक है, क्या अंतर है ये भी बताना है और क्या है ये अपराध ये भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम कि संज्ञेय अपराध क्या है। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी की धारा 2C के अनुसार संज्ञेय अपराध एवं मामलों से अभिप्राय ऐसे अपराध एवं मामलों से है जिनमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के अनुसार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इट मीन्स कि ये एक ऐसा अपराध है कि अगर इस अपराध से रिलेटेड कोई व्यक्ति अगर इसमें शामिल होता है तो उसको पुलिस बिना किसी एफआईआर के, बिना उसको कोई नोटिस दिए, कोई समन दिए या कुछ भी कंडीशन से पहले ही उसको वो तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि ऐसे भी कह सकते हैं कि हाँ भाई ये बताइए कि तुरंत गिरफ्तारी वाले कौन से अपराध होते हैं, तो संज्ञेय अपराध होते हैं। चलिए आगे है संज्ञेय अपराध का अर्थ। देखिए संज्ञेय अपराध का अर्थ, इसका थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा। हाँ, तो ऐसा मामला जिसमें कोई पुलिस अधिकारी पहली अनुसूची के अनुसार या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जिन अपराधों में जो सम्मिलित अपराधी हैं या फिर व्यक्ति हैं, अपराधी तो खैर कोर्ट घोषित करता है वो है या नहीं, उससे पहले उनको गिरफ्तारी कर सकती है कि अगर कोई भी संज्ञेय अपराध होता है तो उनमें। ठीक है, अगर आपके पास में कोई पुलिस आई है और तुरंत आपको गिरफ्तार करके लेकर के जा रही है, आप कहते हैं भैया देखो हमने लॉ पढ़ लिया, हमें बताया है सर ने, ठीक है एमडी सर ने बताया कि कोई भी गिरफ्तारी होने से पहले आपका ये हक बनता है कि आप उससे कह सकते हैं लाइए वारंट दिखाइए। तो बच्चों दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पर बताऊँगा कि वारंट और सूचना वो उन अपराधों के लिए दिखा सकते हैं कि जो असंज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराधों के लिए कभी भी वारंट नहीं होता, वो तुरंत गिरफ्तारी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिए संज्ञेय अपराध क्या है और कैसे होते हैं इस पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए संज्ञेय अपराध क्या है। इस प्रकार के संज्ञेय मामलों में पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, जबकि असंज्ञेय मामलों में बिना वारंट गिरफ्तारी करने का एकमात्र कारण यह है कि ये अपराध गंभीर एवं संघ प्रकृति के होते हैं। अतः अभियुक्त कहीं बचकर भाग न जाए एवं अपराध के प्रमाणों को नष्ट न कर दे, पुलिस ऐसे अपराधों की सूचना मिलते ही बिना किसी वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर अन्वेषण प्रारंभ कर सकती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं वो उस अपराध की श्रेणी में आते हैं कि जिसमें तुरंत तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाती है। इसलिए वो गिरफ्तारी कर देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो अपराध करके तुम भाग जाओ, छिप जाओ, देश से छोड़ करके चले जाओ, या फिर जो अपराध तुमने किया है और तुम उसके सबूत मिटाने लग जाओ, कुछ भी ऐसा ना हो, इसीलिए तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये असंज्ञेय अपराधों में नहीं आते। या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि असंज्ञेय अपराध, वो संज्ञेय अपराध जो होते हैं वो बेलेबल नहीं होते, नॉन बेलेबल क्राइम होता है संज्ञेय अपराध, और जो असंज्ञेय अपराध है वो बेलेबल होता है। ठीक है, चलिए आगे है प्रमुख संज्ञेय अपराध। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल कुछ दे दिया है दोस्तों, ताकि आपको ये पता रहे कि कौन कौन से अपराध हैं जो संज्ञेय हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो असंज्ञेय हैं। ठीक है, तो उनमें थोड़ा सा मदद मिलेगी आपको इन एग्जाम्पल्स को देख करके। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल। देखिए
हमने एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है कि कुछ प्रमुख संज्ञेय अपराध ऐसे हैं, जैसे कि सबसे पहला है दोस्तों देशद्रोह। अगर कोई भी व्यक्ति देशद्रोह करता है, देश के खिलाफ कोई भी क्रिया करता है, कोई कृत्य करता है, तुरंत उसको गिरफ्तारी की जाएगी। दूसरा, घातक आयुधों हथियारों से लैस होकर अपराध करना, लोक सेवक द्वारा रिश्वत का मामला हो, बलात्कार हो, हत्या हो। ठीक है, आगे कि लोक सेवक नहीं होने पर गलत तरीके से स्वयं को लोक सेवक दर्शाकर विधि विरुद्ध कार्य करना। इट मीन्स कि तुम नहीं व्यक्ति हो, नॉर्मल व्यक्ति, और पुलिस की वर्दी पहन करके किसी के सामने खड़े हो जाओ, कुछ भी कहने लग जाओ, किसी को मतलब कि पुलिस का काम करने लग जाओ, तो भी तुम्हारा क्या होगा भैया, वो संज्ञेय अपराध में आएगा। ठीक है, चलिए मैं तो पुलिस का एक वो दे रहा हूँ, हालांकि हो सकता है तुम और भी बड़े कोई भैया डीएम बन के, तुम डीएम बन के कहाँ अपने आप को दिखाओगे, देखो आप कोई नकली प्रूफ बनवा लो कि ये है मेरा डीएम और मैं डीएम हूँ, डीएम का वो है, और तुम कुछ भी ऐसा कार्य कर दो जो कि आप नहीं हो, जो इलीगल, तो तुरंत आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि वो संज्ञेय अपराध में आ जाएगा। आगे, जनता को ऐसा आभास हो कि संबंधित व्यक्ति लोक सेवक है, विधि विरुद्ध जमाव योजना बनाकर गैर कानूनी कार्य कर रहा है। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, संज्ञेय अपराध में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए हमारे को शेयर, और सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हो, लेकिन जो नए दोस्त हैं वो जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, और लग रहा है कि हाँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, किसी अपराध को कैद में रखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिससे कि वह विधि द्वारा प्रदत्त दंड को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो सके। इट मीन्स कि गिरफ्तारी क्यों होती है संज्ञेय अपराध में? भैया संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी इसलिए होती है, उसका मुख्य कारण यह है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको जो दंड दिया जाएगा वो उसको स्वीकार करने के लिए वहाँ पर मौजूद होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें कि न्यायालय को जमानत पर मोचन का स्वे विवेकाधिकार डिस्क्रिशनरी पावर दिया जाता है। ये परिस्थितियां निम्न होती हैं। देखिए, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं उनमें आपको बेल मिल जाती है, लेकिन गिरफ्तारी तुरंत होती है। ठीक है, एक छोटा सा बहुत ही महीन सा कण है कि नॉन बेलेबल जो क्राइम होता है उसमें और संज्ञेय अपराध में। देखिए, संज्ञेय अपराध जब आप करते हैं तुरंत तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाती है, गिरफ्तारी के बाद आपको बेल मिल जाती है। कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिनमें गिरफ्तारी हो जाती है, उसके बाद आपको बेल नहीं मिलती। तो मोस्टली इनमें से जो संज्ञेय अपराध होते हैं उसमें बेल आपको नहीं मिलती, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनमें आपको बेल दे दी जाती है। तो वो क्या है कारण? देखिए कि आरोप की प्रवृत्ति एवं तीव्रता। इट मीन्स कि तुम्हारे ऊपर तुरंत लांछन लग गया, तुम्हारे ऊपर तुरंत आरोप लग गया है। ठीक है, और उसकी तीव्रता बहुत अधिक है, तो उसमें थोड़ा सा समझ सकते हैं वो, इसलिए आपको बेल दे देते हैं। दूसरा है कि दंड की कठोरता एवं उसकी सीमा जहाँ तक दिया जा सके। तीसरा, अपराधी को जमानत पर छोड़ने से उसके भाग जाने का खतरा होता है। उसका चरित्र, सामाजिक स्तर, अपराध के द्वारा किए जाने का खतरा और अपराधी के बचाव की तैयारी का अवसर, ये सारी कंडीशन होती हैं जिनमें आपको देखते हुए, ठीक है, वो जो अदालत है जब आप गिरफ्तार हो जाओगे संज्ञेय अपराध में, तो इन सारी चीज़ों को वो देखती है और देखती है कि क्या ये चीज़ें सारी मायने रखती हैं या नहीं, कहाँ पर इनको फॉलो किया जा सकता है, कहाँ पर नहीं। इन सारी चीज़ों को देख कर ही आपको जमानत मिलती है। ठीक है, चलिए आगे है कि सीआरपी की प्रथम अनुसूची में यह स्पष्ट किया गया है कि कौन कौन से अपराध संज्ञेय होते हैं। ऐसे अपराधों में समय बड़ा ही महत्व होता है, जहां तथा जांच शीघ्र मतलब बहुत ही तुरंत, जैसे कहते हैं तुरंत चलो जल्दी से करो, हो जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा अपराध करने वाला व्यक्ति जिसने अपराध किया है उस अपराध को पूर्णतः छिपाने का प्रयत्न करता है एवं यह भी प्रयत्न करता है कि अपराध का सारा सबूत नष्ट हो जाए। ऐसे अपराधों की सूचना जैसे ही पुलिस को प्राप्त होती है वह उस अपराधी को अतिशीघ्र पकड़ने का प्रयत्न करती है तथा मजिस्ट्रेट द्वारा कैद किए जाने की प्रतीक्षा नहीं करती है, अर्थात बिना वारंट के ही उसको गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है दोस्तों, सारा मामला समझ में आ गया। देखिए, आप मूवी भी देखते हैं, फिल्मों में बहुत सारी जो पुराने जो टाइम की जो मूवी है ना उसमें देखते हैं आपके क्राइम कर दिया, चलो भी सबूत को मिटा दो, क्राइम करते हुए तुम्हें किसी ने देख लिया, इसको मिटा दो तुरंत, इसको मार दो, ऐसे होता है। ठीक है, तो वो कार्य ना हो ओरिजिनल लाइफ में, इसलिए तुरंत उनकी गिरफ्तारी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आई होप कि आपको संज्ञेय अपराधों के बारे में सारा पता चल गया हो। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, क्या है असंज्ञेय अपराध। तो असंज्ञेय अपराध को हम अकथनीय अपराध भी कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सीआरपीसी की धारा 2L के अनुसार असंज्ञेय अपराध एवं मामलों से अभिप्राय ऐसे अपराध एवं मामलों से है जिनमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता। इट मीन्स कि ये अपराध देखिए दो श्रेणी में बंट गए। एक तो मतलब कोई व्यक्ति है उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया तो समझ लो कि भैया ये संज्ञेय अपराध के में गिरफ्तार किया है, लेकिन अगर उसको तुरंत गिरफ्तार ना करके पहले उसका वारंट जारी किया, वारंट के अकॉर्डिंग उसको पकड़ा गया है तो समझ लीजिए संज्ञेय अपराध है। आगे गैर संज्ञेय अपराध का अर्थ होता है कि ऐसे अपराध जिसके लिए, और असंज्ञेय मामलों का अर्थ है ऐसे मामले जिसमें पुलिस अधिकारी के पास बिना वारंट के गिरफ्तारी का कोई अधिकार नहीं होता है। मतलब बिना वारंट की गिरफ्तारी मतलब कि तुम्हें बिना कारण बताए, तुम्हें वारंट बिना दिखाए तुम्हें वो गिरफ्तार नहीं कर सकती, चाहे तुम पुलिस के आसपास घूम रहे हो, चाहे पुलिस थाने में घूम रहे हो, चाहे कहीं भी घूम रहे हो। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं कि एक्चुअल में असंज्ञेय अपराध होते क्या है। देखिए असंज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं रखती है। असंज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व आज्ञा के बिना जांच आरंभ नहीं कर सकती, मतलब कि उस पर जांच भी अन्वेषण भी नहीं कर सकती। ये मामले छोटे अपराधों से संबंधित होते हैं तथा समाज को जो क्षति की जाती है यह अपेक्षाकृत कम होती है। इट मीन्स के जो संज्ञेय अपराध होते हैं उसमें जो जुर्म है वो बड़ा होता है और असंज्ञेय अपराध में कम होता है। और आगे है कि वह व्यक्ति जो अपराध द्वारा क्षतिग्रस्त हुआ है मजिस्ट्रेट के सामने अपना अपराधकर्ता की शिकायत करके उस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होता है। इट मीन्स के जो ये होता है असंज्ञेय अपराध, देखिए आपने पुलिस में रिपोर्ट की, आपकी FIR नहीं देखी गई, उनको पता होता है इतना बड़ा मामला है नहीं, इन्होंने बना रखा है इसलिए छोड़ो अभी देखते हैं बाद में। अब तुम क्या करोगे यार, ये तो सुन नहीं रहे, तुम तुरंत SSP के यहाँ पहुँच जाओगे या DM के यहाँ पहुँच जाओगे, मजिस्ट्रेट के यहाँ पहुँच जाओगे, सर देखो हमारी पुलिस नहीं सुन रही है, हमारा मामला है दर्ज करो, तो वहाँ पर जाने के लिए तो स्वतंत्र हो। ठीक है, लेकिन असंज्ञेय जो वो संज्ञेय, ठीक है, जो कथनीय है संज्ञेय अपराध है भाई साहब, उनमें तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, तुरंत एक्शन लेती है पुलिस को तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस ने तुरंत एक्शन नहीं लिया और तुम SSP के यहाँ चले गए तो समझ लो पुलिस की वाट लग गई फिर। ठीक है, चलिए आगे है कि भारतीय दंड संहिता में कौन कौन से अपराध असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। देखिए पहले हमने देखे थे संज्ञेय अपराध की श्रेणी, अब देखते हैं असंज्ञेय अपराध की श्रेणी। तो चलिए असंज्ञेय अपराध की श्रेणी है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत झूठे साक्ष्य देना, मतलब कि झूठे सबूत देना। दूसरा भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत मारपीट करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 352 के तहत आपराधिक बल का प्रयोग करना, मतलब कि किसी को डराना, धमकी देना, अपने बल पर कुछ भी करवाना है वो सारे। भारतीय दंड संहिता की धारा 417 छल कपट करना, किसी के साथ में धोखाधड़ी छल कपट करना। ये सारे मामले जो आते हैं क्या किस में आते हैं दोस्तों, ये असंज्ञेय में आते हैं। देखिए संज्ञेय और असंज्ञेय में दूसरा एक डिफरेंट मैं आपको मेन तौर पर बता देता हूँ। जिन अपराधों के कारण किसी की मृत्यु हुई है, किसी को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँची है, ठीक है, मृत्यु से ही ले लो, ठीक है, किसी का रेप हुआ है, कि कुछ भी जान माल का जो जान की जो खतरा हुआ है भाई साहब, वो बिल्कुल सारे के सारे संज्ञेय अपराध है। और केवल जो माल का खतरा हुआ है, ठीक है, तो वो असंज्ञेय में जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक केस देखते हैं इससे रिलेटेड। ओम प्रकाश बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 212 सुप्रीम कोर्ट 545 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि असंज्ञेय अपराध से अभिप्राय ऐसे अपराध से है दोस्तों जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और गैर संज्ञेय अपराध का मतलब एक ऐसा अपराध है जिसके लिए किसी पुलिस अधिकारी के पास उक्त उद्देश्य के लिए वारंट प्राप्त किए बिना गिरफ्तारी करने का कोई अधिकार नहीं होगा। दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं हो सकती। देखिए आपके पास में, आप किसी केस में फंस गए, आपके पास में पुलिस आई और कहने लगी चलो बिठाने चलो, वो क्या होगा, भैया वारंट तो दिखा दे। अगर उसने वारंट तुम्हें दिखा दिया, ठीक है, तो आप समझ, अरे यार वारंट दिखा दिया तो असंज्ञेय अपराध है। और वो तुमसे कह रहे हैं नहीं हम तुम्हें बिना वारंट के गिरफ्तार करने आए हैं, तो आपको ये तो हक है पूछने का किस जुर्म में। ये हक नहीं है कि चलो वारंट दिखाओ, वो कह देगा अच्छा, फिर आप उसका होगा भैया जिसमें हम फंसे हैं वो संज्ञेय है या असंज्ञेय है। अगर उसने कह दिया संज्ञेय है तो चलिए फिर, वैसे वो बताएगा किस अपराध में तो आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, चलिए आगे है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में अंतर। अब दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर हम जान लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो अंतर नंबर 1 है दोस्तों, संज्ञेय अपराध गंभीर
और गंभीर प्रकृति के होते हैं, जबकि गैर संज्ञेय अपराध सामान्य और कम गंभीर प्रकृति के होते हैं। दूसरा अंतर है कि संज्ञेय अपराधों में पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जबकि संज्ञेय अपराधों में पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट गिरफ्तार कर ही नहीं सकती। तीसरा अंतर है कि संज्ञेय मामलों में पुलिस बिना किसी आदेश के जांच कर सकती है, जबकि असंज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच नहीं कर सकता। चौथा अंतर है कि संज्ञेय मामलों में कार्रवाई करने के लिए परिवाद की आवश्यकता नहीं होती, जबकि असंज्ञेय अपराधों में कार्रवाई का प्रारंभ परिवाद से ही होता है। इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था परिवाद और एफआईआर के बारे में बताया था। देखिए, एफआईआर जो होती है सब में होती है, लेकिन एफआईआर अगर संज्ञेय अपराध के तुरंत उस पर एक्शन हो जाता है, लेकिन असंज्ञेय अपराध की अगर एफआईआर है तो भैया तुम्हें पहले जाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पर परिवादी बन करके अपना पक्ष रखना पड़ेगा कि जनाब ऐसे ऐसे मेरे साथ में हो गया, उसने मेरे साथ से 2 बीघे जमीन मेरी हड़प लिया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, चलिए, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। कुछ अपवाद हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। देखिए, यह आमतौर पर एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है कि गंभीर प्रकार के अपराध संज्ञेय होते हैं और छोटी प्रकृति के अपराध गैर संज्ञेय होते हैं, लेकिन इस सिद्धांत के निम्नलिखित अपवाद हैं। क्या है कि गंभीर अपराध जैसे भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 467 के अंतर्गत जाल का अपराध या भारतीय दंड संहिता की धारा 312 और 14 के अंतर्गत कारित गर्भपात अक्षय अपराधों के अंतर्गत माने जाते हैं। देखिए, गर्भपात जो है, देखिए गर्भपात, अभी हम इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, पहले आगे समझ लेते हैं, क्योंकि पहले प्रकरण में पुलिस इस बात का निर्णय नहीं कर पाती कि अपराध का असली महत्व क्या है, क्योंकि ऐसे अपराध प्राय तकनीकी प्रकृति के होते हैं, जिसके विपरीत कुछ हल्के प्रकृति के अपराधी भी इस कारण से संज्ञेय बन जाते हैं कि यदि ठीक समय पर तत्काल ही कदम न उठाया गया तो उन्हें गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब ये जो बात कही गई है, इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, एक माँ है यहाँ पर और एक माँ है यहाँ पर, ठीक है, इसके पेट में बच्चा है और इसके पेट में बच्चा है। सडनली इसको क्या हो जाता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बीमार हो जाती है, ठीक है, और जो गर्भ में जो बच्चा है उसको प्रॉब्लम होने लग जाती है। यहाँ पर डॉक्टर उन्हें सलाह देता है कि गर्भ का जो बच्चा है या तो वो मर गया है या कैसे भी है, ठीक है, और अगर वो ऐसा ही रहा तो भैया तुम्हें इसका अबॉर्शन करवा लेना चाहिए, नहीं तो माँ को भी खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर तुम्हारा लीगल राइट बनता है, यहाँ पर आप उसका अबॉर्शन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि एक परिवार है, उसमें ये गर्भ में बच्चा है, तो अब उसमें क्या होता है कि वो जैसे लिंग जांच होती है ना, उसकी जांच करवाते हैं। ये परिवार नहीं चाहता कि उनको लड़की दोबारा से पैदा हो, ये होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लिंग की गर्भ की जांच करवाते हैं और वो पाते हैं कि यहाँ पर फीमेल है, ठीक है, तो वो उसका गर्भपात करवा देता है गैरकानूनी तरीके से, और ये एक संज्ञेय अपराध में आता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अपवाद ये इसलिए है कि इन दोनों में अंतर करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अगर तत्काल कदम उठा लिया गया तो इस अंतर में और इस अंतर में फ़र्क जान सकते हैं, लेकिन अगर दोनों का गर्भपात हो गया तो इसके घर वाले कह सकते हैं नहीं हमारे तो बीमार हो गई थी, ये हो क्या था, ये तो खुद अपराध, खुद से खुद इसका अपने आप ऑटोमेटिक मतलब कि प्राकृतिक तरीके से कुछ भी हुआ है, कैसे भी हुआ, अबॉर्शन हो गया, कैसे भी हो गया, तो इस तरीके से ये सबूत मिटा सकते हैं या फिर अपनी बातों को मुकर सकते हैं। ठीक है, इसलिए तुरंत तत्काल संज्ञेय अपराध में जांच के लिए और इस बात का पता लगाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं। तो मेन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मिनिमम 10 नंबर में देखने के लिए गारंटीड मिलेगा। ठीक है, नहीं तो 4 नंबर मिल सकता है और 20 में मिल सकता है। आई होप कि दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, तो कर दीजिए जल्दी से जो आपको करना है, क्योंकि हमने तो अपना काम कर दिया, अब आपको निभाना है अपना वादा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।